हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज की क्लास में आपकी स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 को। क्वेश्चन नंबर पहला का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 हम सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व कर दिया है इसके पिछले वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u। अभी तक हमने जितना भी दिखे थे, मतलब 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर सॉल्व किए थे, वो कुछ इस प्रकार से था। आप इस प्रकार के क्वेश्चन देख के डर गए होंगे, बट डरने कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन और भी आसान है। आपको बस ध्यान में रखना है कि जब भी आपको द्विघात बहुपद में इस तरीका के बहुपद पूछा जाए, इसे सॉल्व करने के लिए बोला जाए, तो आपको किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर है यानी कि 4u यहाँ पे डबल है, तो हम एक 4u के कॉमन ले लेंगे। 4u² यहाँ पे 4u डबल है, एक 4u के कॉमन ले लेंगे। बच जाएगा हमारा कितना, u एक बच जाएगा, u प्लस 4u से 8u में भाग करेंगे, 2 बार में कट जाएगा, u प्लस 2। ये u है, इसको 4 मत समझना, ठीक है। इक्वल में 0 लगाएंगे, ठीक है। तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0। इस क्लास को मैंने और भी ज्यादा डिटेल में समझाया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व करने से पहले 4 पॉइंट लिखवा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो पॉइंट को फॉलो करके आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बेटर होगा आप क्लास देख लीजिएगा। उस क्लास का भी लिंक मैं इस क्लास के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा और आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। बेसिक से एकदम डिटेल में समझाया कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो आगे देखेंगे। यहाँ 4u बराबर 0 है, तो ये हो जाएगा u बराबर 0/4, तो u बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ u बराबर 0 प्लस 2 है, तो बराबर किधर आएगा, तो -2 हो जाएगा, u बराबर -2। अतः शून्यक अल्फा बराबर 0, बीटा बराबर -2। हमारा शून्यक ज्ञात हो गया, अल्फा और बीटा हमारा ज्ञात हो गया। अल्फा बराबर अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2, ये हमारा ज्ञात होगा। अब हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट था हमारा सत्यता की जांच। सत्यता की जांच कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ये बराबर निकालते हैं, उसके बाद b बराबर, उसके बाद c बराबर, उसके बाद अल्फा, उसके बाद बीटा। अल्फा तो हमें पता है, अल्फा 0 और बीटा -2। अब देखेंगे कि a b c हमारा क्या है। तो हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारा मानक रूप। अब देखेंगे ax², इस रूप को हम a मानते हैं और इस रूप को हम b मानते हैं और इस रूप को हम c मानते हैं। हम देखेंगे ax² किस रूप में है, ax² के रूप में ही है, यानी कि 4u², तो a बराबर हो जाएगा हमारा 4। अब देखेंगे bx यानी कि 8u, ये है हमारा bx का, तो यानी कि हमारा b बराबर कितना हो जाएगा 8। c हमारा रूप है नहीं, तो यहाँ पे हम कर देंगे 0, ठीक है। सबसे पहले हम क्या जांच करते हैं सत्यता की जांच में, योग क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है हमारे पास 0, बीटा कितना है -2, कितना हो जाएगा प्लस -2, ठीक है। इसी को हम सूत्र के हिसाब से ले लें, तो सूत्र के हिसाब से क्या होता है,
माइनस बी बाई ए। माइनस बी हमारा कितना है, माइनस बी हमारा कितना है 8, माइनस 8 ए कितना है 4, 4 4 दूनी 8 यानी कि -2। तो आप देख सकते हैं योग करके हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला, उसका भी मान हमारा -2 आया। सूत्र के हिसाब से मैंने माइनस बी बाई ए के रूप में बैठाया और उससे सॉल्व किया तो हमारा भी -2 आया, यानी कि योग हमारा सत्य है, ये सत्य है। अब हम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, 2 से 0 में करेंगे 0 आएगा, माइनस का तो कोई खेल ही नहीं है। सूत्र के हिसाब से इसे बैठाएंगे, क्या होगा सूत्र हमारा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा का c बटे, c हमारा कितना है 0, ये कितने हैं 4 बराबर 0। आप देख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का मान 0, सूत्र के हिसाब से बैठाएंगे मान 0, यानी कि ये भी हमारा सत्य है। सत्यता की जांच हमारा सच हुआ, यानी कि ये क्वेश्चन सही बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसे नोट्स कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। आप देख सकते हैं बहुपद चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे बहुपद का मानक रूप यहाँ पे चेंज हो रहा है। बहुपद का मानक रूप हमारा यहाँ पे क्या था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के रूप में हमारा ये वाला था, बट ये किसके रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस सी के रूप में, क्योंकि टी स्क्वायर के बाद कोई टी नहीं आया, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस सी के रूप में है। तो इसे हम सोल्व कैसे करेंगे, इसे सोल्व करने के लिए बस आपको ध्यान में रखनी है ये बात, टी स्क्वायर बराबर 15, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है टी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस √15, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। हमारा शून्यक अल्फा और बीटा ज्ञात हो गया, यहीं से क्या हो जाएगा अतः शून्यक अल्फा बराबर क्या होगा प्लस माइनस है √15, यानी कि हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। एक बार प्लस में लिख लिए और बीटा हो जाएगा हमारा -√15। अल्फा और बीटा हमारा ज्ञात हो गया। अब क्या करना है, अब सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए a बराबर b बराबर c बराबर और अल्फा बीटा। तो देखेंगे ए का कौन सा रूप है एक्स स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर ए का रूप है, यहाँ पे टी के बाद कुछ नहीं है तो यहाँ पे समझो कि 1 है। बी के रूप में यहाँ पे कोई नहीं है तो सी के रूप में है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। सी के रूप में हमारा कितना है 15 हो जाएगा। अल्फा कितना है √15, बीटा कितना है -√15, ठीक है। अब हम योग जांच करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास √15 प्लस बीटा कितना है -√15, कितना हो जाएगा √15 से -√15 घटेगा प्लस माइनस माइनस, यानी √15 से √15 0, ठीक है। सूत्र के हिसाब से बैठा के देख लेंगे, सूत्र क्या है -b/a, ठीक है। -b हमारे पास कितना है 0, ये कितना है 1, माइनस है तो उसका कुछ है तो सत्य। अब क्या अब ज्ञात करेंगे हम गुणनफल, अब इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है √15 इंटू बीटा कितना है -√15, ठीक है। इक्वल कितना हो जाएगा √15 से -√15 को डिवाइड नहीं मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट हट के 15 हो जाएगा, यानी कि -15। अब इसे हम सूत्र से देख लेते हैं, सूत्र क्या है इसका c/a, c हमारे पास कितना है 15,
15, ये हमारे पास कितना है 1, और इसे हम लिख सकते हैं 15 सत्य। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे है, ये सी के रूप में है ना, यहाँ पे सी 15 है, यहाँ पे माइनस है, -15 हो जाएगा। ठीक है, और सी -15 सत्य। इसका मान सेम है, इसका मान सेम है, इसका मान सेम है, इसका मान सेम है। चलिए नोट्स कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। 3x² - x - 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जैसा है, सेम वैसा ही है, और सेम वही प्रोसेस से बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कैसे बनाए थे, उसके लिए सबसे पहले योग ज्ञात करेंगे और गुणनफल। योग हम किस वाले को मानते हैं, बीच वाले के योग मानते हैं। x है, x के पहले कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, यानी कि माइनस लगा हुआ है तो -1। ठीक है, गुणनफल, गुणनफल किसको कहते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीपल कर देते हैं। 3 - 4 केवल 3 चौके 12 -12, यही है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 3x² - 4x + 3x - 4 बराबर 0। यहाँ पे 3x² है, एक हम x कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 3x - x कट गया 4, प्लस देखिए 1 कॉमन ले लेंगे, 3x - 4, 3x - 4 बराबर 0। यहाँ पे 3x - 4, 3x - 4 डबल है तो एक हमने कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 और x + 1, x + 1 = 0। ठीक है, अब हम क्या है, 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर 0। 3x बराबर 0, माइनस इधर रखे +4, 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, x बराबर 0 प्लस है -1, x बराबर -1। अतः शून्यक अल्फा बराबर 4/3, बीटा बराबर -1। हमारा शून्य ज्ञात हो चुका है। ठीक है, हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, ए बराबर बी बराबर सी बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर, ये हमारा कितना है, x² के रूप 3x² है तो 3 हो गया, bx x -1 हो गया, c -4 हो गया, अल्फा कितना है 4/3, बीटा कितना है -1। योग जांच करेंगे सबसे पहले, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है, अल्फा हमारे पास 4/3, बीटा कितना है -1, बट्टे में अपना से -1 देंगे, बट्टे में 1 देंगे, और 3 4 -3 प्लस माइनस 4 में से 3 गया 1, 1/3। सूत्र से देख लेंगे, -b/a, -b हमारा कितना है -1, माइनस प्लस से -1 बटे a 3, माइनस कट गया 1/3। देखिए योग अल्फा प्लस बीटा बैठाने पर हमारा 1/3, और सूत्र के साथ -b/a के रूप में भी लिखने पर 1/3। ये हो गया हमारा सत्य। अब हम जांच करेंगे गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा 4/3 और बीटा हो गया -1, बटा में अपना सा -1 दे देंगे, 4 से 1 में जाएगा कितना होगा -4, 3 से 1 में 3, -4/3। सूत्र से क्या हो जाएगा, c/a, c बराबर कितना है -4, -4, ये कितना है 3,
-4/3 -4/3 सत्य है। ठीक है, और आज ये हमारा प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 3। हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा 2.2 समाप्त होती है और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। और ये क्लास मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को देखने से पहले आप इसके पिछले वाले क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। और इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर प्लीज़ देखिएगा, वो क्लास आपको अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।